हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम EMRS TGT मैथ्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा EMRS का पेपर आने वाला है ना मैथ्स का, TGT मैथ्स का, तो उसके लिए हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम। ठीक है, पहली क्लासेज है हमारी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सेक्शन फर्स्ट रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं और रियल नंबर के अंदर से हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अच्छी तरीके से पहले नंबर्स को समझ लेते हैं। पहले मैं आपको अच्छी तरीके से नंबर्स के बारे में बता देता हूं, फिर उसके बाद हम इसके बेसिस पे कुछ MCQ होंगे वो करेंगे। ठीक है, आई होप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में काफी बच्चों को पता भी होगा पहले से, फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या है हमारा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को समझने से पहले हमें नंबर्स को समझना पड़ेगा कि नंबर्स मेरे कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो नंबर बेसिकली मेरे दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। किस किस में? एक तो मेरा कहलाता है रियल नंबर, ठीक, और ये क्या कहलाता है, दूसरा कहलाता है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमें नंबर को समझना पड़ेगा। नंबर हमारे होते क्या हैं? नंबर हमारे दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक तो मेरा रियल नंबर होता है और एक मेरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यही कॉम्प्लेक्स नंबर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड हो जाता है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जहां पर वेयर a एंड b आर रियल नंबर होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं हमारे? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं, जहां पर a और b हमारे रियल नंबर होते हैं। क्या बताया मैंने? जो नंबर होते हैं मेरे दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म होती है। ठीक है, जहां पर a और b रियल नंबर होते हैं और आयोटा का मतलब क्या होता है? √-1। ठीक, अब रियल नंबर मेरे फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड हो जाते हैं। ठीक है, नंबर दो कैटेगरी में डिवाइड हुए, फिर रियल नंबर भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर के अंदर ही हमारी कैटेगरी बन जाती है। ठीक है, नेचुरल नंबर आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर इंटीजर्स आ जाएंगे, प्राइम नंबर आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे। ये सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अंडर रूट से बाहर ना निकल पाए। ठीक है, ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो होते हैं। ठीक है, इन सबको ना मैं अच्छे से डिटेल में आगे बताऊंगा आपको। तो ठीक है, तो ये समझना है कि नंबर दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए हमारे। रियल नंबर में हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं। एंड ये भी लिख ले आप, एंड आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1 होती है। ठीक है, ये मैं आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास फर्स्ट है ये। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब रियल नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। रियल नंबर हमारे होते क्या हैं? ठीक है, रियल नंबर के अंदर ही ये क्या होती है? सारी की सारी कैटेगरी होती है हमारी। रियल नंबर के अंदर ही हमारी कैटेगरी होती है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, और रेशनल नंबर के अंदर ही सारी चीजें आती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में बताता हूँ आपको कि नेचुरल नंबर हमारे होते क्या हैं। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं नेचर में जितनी भी चीजें हमारे हमको दिखती हैं तो हम उनको काउंट कर सकते हैं ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं बेसिकली वो हमारी क्या है? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंटेशन एक तरह की। ठीक है, जो हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे बुक्स हैं, कुछ टेबल्स हैं। ठीक है, जैसे एक आपका एक क्लासरूम है, उसके अंदर आप लाइट्स काउंट करोगे तो आपको नंबर किसकी काउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब जितनी भी हम काउंटिंग्स बोलते हैं वो सारी की सारी हमारी नेचुरल नंबर के अंदर आती है। ठीक है, तो आप ये नेचुरल नंबर कैसे लिख सकते हैं? एक ऐसा नंबर, अ नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। तो आपका क्या हो जाएगा? ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जितने नेचुरल नंबर क्या बताए? ऐसे नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं
उसको उसकी स्टार्टिंग में 1 से ना करके अगर मैं उसको 0 से स्टार्ट कर दूं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो होल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक ऐसा नंबर होगा हमारा जो हमारा कहां से स्टार्ट होगा, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 is called as होल नंबर। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है, होल नंबर क्या हो जाएंगे, जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, हम लिख देंगे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे होल नंबर कहलाएंगे, जितने भी अब मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसी तरीके से ETC, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलते चला जाएगा। ठीक, या 0 1 2 3 4 ये होल नंबर में ये हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे होल नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी आती है हमारी, ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर से कहलाते हैं जितने मैं भी लिख रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की अलग कैटेगरी है, बस a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, जो फॉर्मेशन होगी, जब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेशन जो होगी वहां पर मेरे रियल नंबर चाहिए होंगे मुझे। ठीक है, लेकिन फॉर्मेशन किस फॉर्म की होगी, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही होगी। ठीक, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनता कैसे, आया कहां से, जरूरत क्यों पड़ी, ये सब समझाऊंगा मैं अच्छे से आपको। ठीक है, तो रियल नंबर हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये जो मैं जो आपको जो बता रहा हूं सारा का सारा, ये रेशनल नंबर की कैटेगरी है। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, जितने भी ये कैटेगरी है मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पर, उन सबको मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी आती है, इसी के अंदर थर्ड कैटेगरी आती है इंटीजर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में एक इंटीजर्स ही एक ऐसा नंबर है जिसकी ना तो हमें स्टार्टिंग पता होती है ना ही उसका एंड पता होता है, तो इसको हम अजम्पशन बेसिस पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, कैसे कि हमारे ऐसे नंबर जो माइनस इंफिनिटी से शुरू हो रहे हैं, ये माइनस इंफिनिटी भी हमारी एक अजम्पशन ही है। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी, फिर उसके बाद -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो माइनस इंफिनिटी से शुरू हो रहे हैं और प्लस इंफिनिटी तक जा रहे हैं, इसके अंदर डेसिमल नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नॉट इंक्लूड दी डेसिमल। ठीक है, नॉट इंक्लूड दी डेसिमल। ठीक है, यहां पे जो डेसिमल है वो इंक्लूड नहीं होंगे हमारे। ठीक है, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको, और इस तरीके से कैसे लिख सकता हूं, और दूसरे तरीके से मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 और +-5 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर्स ही कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, आपसे दे देगा कि -3 जो है, -3 आपका एक रेशनल नंबर है या नहीं है, ये आपसे पूछेगा। तो देखो, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो वो आपसे पूछेगा कि ये जो इंटीजर्स जो लिखे हैं, इनको मैं रेशनल नंबर बना सकता हूं क्या, मैं बना सकता हूं। क्यों, क्योंकि एवरी नंबर इज डिविजिबल। मैथमेटिक्स के एक रूल है हमारा, ठीक है, कि मैथमेटिक्स का रूल क्या है हमारा, कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 और एवरी नंबर इज मल्टीपल बाय 1। ठीक है, हर किसी नंबर को आप 1 से गुणा कर सकते हैं और हर किसी नंबर को आप 1 से भाग कर सकते हैं, कहने का मतलब डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं -3/1 भी लिख सकता हूं और -3 की मैं 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर को डिवाइड करेगा और किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, तो उसकी जो बेसिक आइडेंटिटी है उसको चेंज नहीं करेगा, वो जैसी आइडेंटिटी उसकी पहले थी वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो इसलिए -3/1 को मैं क्या बोल सकता हूँ, रेशनल नंबर में बोल सकता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या बताया मैंने कि -3 जितने भी इंटीजर्स हैं मैं सबको 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसका मतलब इट मीन्स उनको मैं क्या बोल सकता हूँ, वो रेशनल नंबर है। ठीक, तो -3/1 -4/1 -5/1 या 6/1 या 0/1, ये सारे के सारे क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में आए कभी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि जितने भी इंटीजर्स हैं उसको आप रेशनल नंबर बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इंटीजर्स तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, हमारा नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर में काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, प्राइम नंबर में आपको समझा देता हूं अच्छे से। प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर,
ऐसे नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर मिलेंगे। मैंने क्या बताया? ऐसे नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर मिलेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, उसको आप नेचुरल वो बोल देंगे क्या? प्राइम नंबर बोल देंगे, ठीक है। जैसे मैंने 1 ले लिया है, ठीक है, 1, ठीक है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, तो 1 को कौन डिवाइड करेगा? 1 ही डिवाइड कर सकता है, और कुछ और कोई नंबर तो कर नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो 1 है वो मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक, क्योंकि मैंने 1 से ही क्यों स्टार्ट करा है? मैंने डेफिनेशन क्या बोली है? मैंने डेफिनेशन बोली है ऐसे नेचुरल नंबर जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ठीक है। काफी बच्चों को ये डेफिनेशन याद होती है कि अ नेचुरल नंबर, ये बेसिकली ये डेफिनेशन याद होती है, अ नंबर विच हैव डिविजिबल बाय, या अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। वो डेफिनेशन क्या बोलती है कि एक ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, वो क्या कहलाएगा? आपका प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक। लेकिन वहां पे ये कंफ्यूजन होती है कि ये 1 जो है 1, ये डेफिनेशन उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, तो फिर बच्चे बोलते हैं इसको कि 1 भी तो प्राइम नंबर है, जबकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन क्या है कि आप पहले वाली डेफिनेशन जो आपको याद है वो क्या है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर या एक ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। 1 से डिवाइड हो गया और खुद भी तो 1 ही है, तो ये तो कॉमन फैक्टर सेम ही हो गए, ये 2 कहाँ कहलाएंगे, ठीक है। तो आप इस डेफिनेशन को याद रखो प्राइम नंबर की, जो मैं बता रहा हूं कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे। जब ये आपको डेफिनेशन याद होगी एग्जैक्टली 2 फैक्टर वाली, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे अ नेचुरल नंबर which have exactly 2 factors is called as प्राइम नंबर, ठीक है। क्या बताया मैंने? एक ऐसे नेचुरल नंबर या ऐसे नेचुरल नंबर जो जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। अब इसकी फैमिली बनाते हैं हम, किसकी? प्राइम नंबर की। जैसे मैं ले लेता हूं, देखो, जैसे 1 ले लिया मैंने, 1 को 1 डिवाइड करेगा, फिर ले लिया मैंने 1, फिर 1 को 1 ही डिवाइड करेगा, तो इसके पास तो एक ही फैक्टर कहलाएगा, 2 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये जो 1 है ये मेरा प्राइम नंबर की कैटेगरी से बाहर हो गया, ठीक है। तो फिर लेते हैं 2 को डिवाइड 1 कर देगा और 2 को डिवाइड 2 ही करेगा, और कोई तो डिवाइड नहीं करेगा। तो इसी तरीके से 1 और 2 ये 2 फैक्टर हो गए, तो 2 ही फैक्टर की बात बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 ही होने चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारा 2 है ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर जाएगा, ठीक है, फैमिली में पार्टिसिपेट कर जाएगा। जैसे मैंने ले लिया 3 को डिवाइड 1 करेगा और 3 को डिवाइड 3 ही करेगा और कोई नहीं डिवाइड करेगा, इसका मतलब 3 भी पार्टिसिपेट कर जाएगा। जब मैं चला 4 पर, ठीक है, 4 को डिवाइड कौन करेगा? 4 करेगा, 4 को डिवाइड 1 भी कर देगा और 4 को डिवाइड 2 भी कर देगा। इसके बाद इसके पास क्या होगा? 4 को डिवाइड करने वाले यहाँ पर कितने मिल गए मुझे? 3 नंबर्स मिल गए। इसका मतलब 4 तो प्राइम नंबर की कैटेगरी से, फैमिली से बाहर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा हमारा? देखो 4 जो है 4, अब मैं ले लेता हूँ 5 को डिवाइड 1 करेगा और 5 को डिवाइड 5 ही करेगा और कोई तो डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब 5 आ जाएगा मेरा क्या? प्राइम नंबर। तो 2 3 फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 नहीं होगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ठीक है, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 29, 31, ठीक है, 33 नहीं होगा, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, फिर 47 हो जाएगा, फिर एंड सॉन इसी तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके लिए होमवर्क में क्या है? होमवर्क में आपको बताना है कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, वो लिख लेना आप यहाँ पर कि 1 से लेके 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 1 से लेके 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है कि 51 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। अपने नोट्स में ये जरूर लिख लेना आप। और बाकी 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम्स होते हैं टोटल, वो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं किस पे? कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं
कि ऐसे नेचुरल नंबर, क्या बोला मैंने, ऐसे नेचुरल नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसे नेचुरल नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसको हम कंपोजिट नंबर बोल देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अ नेचुरल नंबर विच हैव more than 2 factors is called as कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या बताया मैंने कि ऐसे नेचुरल नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे हम उनको क्या बोल देंगे, वो कंपोजिट नंबर बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ले लेता हूं, जैसे मैं 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ। 1 को डिवाइड करेगा 1, और कुछ एक ही फैक्टर होगा क्योंकि 1 को डिवाइड करने वाला खुद ही और किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो इसका मतलब इसके पास तो एक ही फैक्टर है, ये तो होगा नहीं। 2 हो नहीं सकता क्योंकि 2 के पास 2 फैक्टर हैं, 3 भी नहीं हो सकता। अब 4 पे चलते हैं, 4 को 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है और 4 भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 जो है वो कंपोजिट नंबर की फैमिली में पार्टिसिपेट कर जाएगा आपका। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 यहाँ आ गया है, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, क्योंकि देखो 6 को भी 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा, 8 को भी 2 डिवाइड कर देगा, 8 डिवाइड करेगा, 1 भी डिवाइड कर देगा और 4 भी डिवाइड करेगा। 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर का मतलब उस नंबर को डिवाइड करने वाले 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए डिवाइड करने वाले। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, 10 हो गया, फिर उसके बाद 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारा चलते रहेंगे। ये हमारे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, कभी कभार वो आपसे बोलता है कि कोई भी अगर आप एक प्राइम नंबर लें और कंपोजिट नंबर लें, कोई भी आप एक प्राइम नंबर लें और कंपोजिट नंबर लें, अगर उनका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा। आपको हमेशा याद रखना है, जब किसी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का, कोई एक प्राइम नंबर ले लिया और एक कंपोजिट नंबर ले लिया, जब आप उसका, ठीक है, जब आप उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 2, ठीक है, 2 ले लिया मैंने और यहाँ पे ले लिया मैंने 4, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने ये ले लिया मैंने 2, यहाँ पे ले लिया। चलो मैं एससीएफ पढ़ाऊंगा ना जब समझाऊंगा, अभी आपको ना ये समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा, ठीक, जब मैं ये एससीएफ पढ़ाऊंगा ना वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, कि फिर वहाँ पे समझाऊंगा, पहले एससीएफ की प्रॉपर्टी बताऊंगा ना अच्छे से, फिर आपको कुछ बच्चों को क्लियर होगा, कुछ बच्चों को नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रोक देता हूँ अभी। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देखें, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो अब इसके बाद क्या है हमारा, यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद है हमारा क्लासिफिकेशन। अब हमने कंपोजिट नंबर पढ़ लिया, अब हम आते हैं किस पर, अब ये हमारा आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनमें डिफरेंस बेसिकली 2 हो, ऐसे दो कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर या ऐसे दो प्राइम नंबर जिनमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, लिखेंगे अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर whose difference is 2। ठीक है, ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर के ऐसे पेयर जिनका डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आपका जैसे ले लिया 5 और 7, 5 और 7 को जब मैं लूंगा तो 7 - 5 विच इज इक्वल टू 2। तो ये 5 और 7 कैसा पेयर है, ये ट्विन प्राइम नंबर का पेयर है। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 11, 13, 11,13, तो 13 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, कहने का मतलब, ठीक है, डिफरेंस जो है आपका 2 आ रहा है। ठीक,
अब जैसे ले लो आप 17 और 19, तो 19 माइनस 17 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, आप इसी तरीके से हम काफ़ी सारे लिख सकते हैं ETC। ठीक, इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है, बस आपको याद रखना है प्राइम नंबर का ऐसा पेयर, प्राइम नंबर का ऐसा पेयर जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जिनका डिफरेंस 2 होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा 7th। ये जितने मैंने लिखवाए ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये सारे के सारे रेशनल नंबर ही चल रहे हैं। इन सब नंबर को मैं रेशनल नंबर बना सकता हूं। ठीक है, अब आता है हमारा कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1, HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। ऐसे दो नंबर, ठीक है, लिखेंगे अ पेयर ऑफ नंबर, अ पेयर ऑफ नंबर्स, अ पेयर ऑफ नंबर, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर, नंबर्स लिखते हैं यहाँ पर, प्राइम नंबर। ठीक है, अ पेयर ऑफ नंबर्स हुज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो कोप्राइम क्या बोल देंगे, ऐसे प्राइम नंबर के, ओ सॉरी, नंबर्स के ऐसे पेयर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहां पे मैंने बोला नंबर्स, प्राइम नंबर नहीं होंगे, नंबर्स हो सकते हैं वो। ठीक है, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया मैंने, किसका ले लिया, जैसे मैंने 2 का ले लिया और 7 का ले लिया। 2,7 में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया HCF किसका, 11 का ले लिया और 14 का ले लिया, 11,14, ये भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं काफ़ी सारे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो उसमें देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालेंगे तो किस तरीके से हो सकते हैं, वो दोनों के दोनों नंबर जो A और B होंगे वो दोनों या तो प्राइम हो सकते हैं, या एक प्राइम हो सकता है, एक कंपोजिट हो सकता है। ठीक है, एक प्राइम हो सकता है, एक कंपोजिट हो सकता है। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे कोप्राइम नंबर कहलाएंगे। अ पेयर ऑफ नंबर्स हुज HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उन दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आना चाहिए, तो हम उसको क्या बोल देंगे, हम उसको बोल देंगे क्या, कोप्राइम नंबर। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम अपना, इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद अब चलते हैं रेशनल नंबर पे। ठीक, रेशनल नंबर क्या होता है, देखो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q कहां से आएंगे, P और Q हम उठाएंगे इंटीजर्स के अंदर से। ठीक है, P और Q की वैल्यू कहां से उठाएंगे, हम इंटीजर्स के अंदर से उठाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर फ्रॉम इंटीजर्स। ठीक है, अ नंबर इन द फॉर्म, ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में होंगे और जहां पर P और Q क्या होंगे, कहां से आएंगे, P and Q आर फ्रॉम इंटीजर्स के अंदर से आएंगे। ठीक है, इज कॉल्ड एज रेशनल नंबर। क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 2, इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स में क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। ठीक, जैसे मैंने ले लिया, जैसे ले लिया मैंने माइनस का 1/2, ये भी क्या है, -1। देखो ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर फ्रॉम इंटीजर्स। ठीक है, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज रेशनल नंबर। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे -1/2 क्या होगा मेरा, -1/2 जो होगा मेरा वो रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर 3/4 लिख दिया मैंने, 3/4 भी मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 0/1, न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिख दिया 0/100। ठीक, और जैसे लिख दिया माइनस में 700/300। ठीक है, एक्सेट्रा। इसी तरीके से काफ़ी सारे हम क्या बना सकते हैं, रेशनल नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो जो P और Q की वैल्यू कहाँ से आएगी, इंटीजर्स के अंदर से ही आएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
आपसे ही पूछ सकता है कि रेशनल नंबर जो होते हैं उसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिखते हैं, लेकिन P और Q को आप कहाँ से लेके आते हैं? P और Q को हम कहाँ से लेके आते हैं? P और Q आते हैं हमारे इंटीजर्स के अंदर से, ठीक है। और P की वैल्यू तो जीरो हो सकती है, लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो वो नंबर इन्फिनिटी पे टेंड्स कर जाएगा, इसका मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। कि जैसे इस तरीके से लिखा रहेगा 3/0। अब जीरो की हमें इतनी बार टेबल पढ़नी है कि मेरा 3 आ जाए। जीरो की मैं टेबल पढ़ ही नहीं सकता, कितनी बार भी पढ़ दूँ 0 3 तक मैं पहुंच ही नहीं सकता। जब जीरो की टेबल पढ़ के मैं 3 तक ही नहीं पहुंच सकता, इसका मतलब ये मेरी अप्रोच से बाहर हो गया है। जब ये मेरी अप्रोच से बाहर हो गया तो इसको मैं बोलूंगा कि ये नॉट डिफाइन है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारा? इर्रेशनल नंबर है। क्या है हमारा? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे अ नंबर नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है। P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास हो गया √2 हो गया, √3 हो गया, 3 टाइम्स √5 हो गया, और मेरा पाई हो गया पाई, ठीक है। पाई भी क्या है? मेरा एक इरेशनल नंबर है। ये आपसे पूछ सकता है, पेपर में आ सकता है कि पाई क्या है। पाई एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, वो क्या होती है? एक रेशनल नंबर होती है। वैल्यू जो 22/7 जब क्वेश्चन सॉल्व करने में करते हैं हम, वो तो हमारी होती है क्या? रेशनल नंबर। लेकिन पाई जो होता है, पाई होता है मेरा एक इरेशनल नंबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सेट्रा काफ़ी सारी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड ही मैं कुछ नोट लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नोट क्या है हमारा? नोट आपसे कहता है, देखो नोट, पहला नोट क्या कह रहा है? इरेशनल नंबर हो गया ना, इसको ना थोड़ा सा मैं आपको ना थोड़े 2 वर्ड समझा देता हूँ। पहले टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं? हमारे ऐसे नंबर, ठीक है, ऐसे 2 नंबर जिनमें हम डिवीजन एल्गोरिथम जब लगाएं तो हमारा रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है। ऐसे 2 नंबर, ऐसे कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर, जब उन पर डिवीजन एल्गोरिथम लगाया जाएगा, अगर मुझे रिमाइंडर वहां पर 0 मिल जाता है तो वहां पर वो नंबर मेरे क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिख लिया 5/3, ठीक है। एक काम करो, इसको मैं लिख लेता हूँ 5/4 लिख लिया मैंने, ठीक है। 4 1 1 लिया मैंने, पॉइंट लगाया 0, 4 2 8, फिर 2 आया, फिर पॉइंट लगा के, पॉइंट लग रहा है 0 उतार ली, 4 5 20। इसका मतलब मुझे यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल गया। तो ये मेरा जो 1.25 है, 1.25, इसका मतलब डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद, ठीक है, डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद अगर नंबर डिवाइड, जैसे हमने डिवाइड करा यहाँ पर, तो डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद जो डिजिट्स आ रही हैं वो कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद अगर रुक जाती हैं, क्या बताया मैंने? डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रही हैं अगर वो कुछ स्टेप्स के बाद अगर रुक जाती हैं, ठीक है, इसका मतलब रुकेंगी कब? जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब डेसिमल के कुछ डिजिट्स के बाद अगर रुक जाती हैं तो वो डेसिमल एक्सपेंशन मेरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा हमारा, ठीक है। अब इस 1.25 को क्योंकि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो अगर डेसिमल हटाऊंगा तो 1 2, तो इसका मतलब 2 0 आ जाएगा, तो ये लिख जाएगा 125/100। अब 125/100 ये क्या है? ये मेरा क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? मेरा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। दोबारा सुनो, क्या बताया मैंने? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, जब उन पे डिवीजन एल्गोरिथम लगाया तो रिमाइंडर अगर मेरा 0 आ गया, उसके बाद जो ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेरे को देखना है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रही है अगर वो कुछ नंबर ऑफ प्लेसेस के बाद या कुछ डिजिट्स के बाद अगर बेसिकली रुक जाती हैं, यहाँ पे रुक गई, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है,
तो इसका मतलब वो डेसिमल एक्सपेंशन मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इस डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, डेसिमल हटाया तो 2 जीरो नीचे लगा दी, क्योंकि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया। डेसिमल हटाया तो 2 जीरो नीचे लगा दी, तो ये क्या बन गया 125/100। ये p हो गया मेरा, ये q हो गया, और डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं है मेरा, तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ से मेरा नोट क्या बन जाता है, यहाँ से मेरा एक नोट बन जाता है कि जो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे ये भी रखना है, द वैल्यू ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई की जो वैल्यू होती है विच इज गोस टू 22/7, द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, वैल्यू ऑफ पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज 22/7 इज अ रेशनल नंबर। वो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन जो पाई जो है वो मेरा इरेशनल नंबर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो इस तरीके से भी होते हैं, जैसे कोई नंबर है, मैं इसके अंदर और समझा देता हूँ। जैसे मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, इसके अंदर थर्ड पॉइंट हो रहा है एक और, जैसे मैंने ले लिया 1 3, ठीक है, 0.0 लगाया मैंने, 3 3 सा पॉइंट लगाया, फिर 10 में से हो गया 1 पॉइंट लग रहा है, फिर 0 उतार लिया, 3 3 सा 9, फिर 1 उतारूंगा, फिर पॉइंट लग रहा है 0 उतार लिया, 3 3 सा 9। इसमें क्या होगा, 3 3 बार बार रिपीट होता रहेगा, तो 0.3333 बार बार रिपीट जो होता रहता है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 0.3 पे बार। ठीक है, तो हमने 9th क्लास में सीखा था कि रिप्रेजेंट करना है 0.3 बार को किसमें, P/Q की फॉर्म में। अब जब P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इट मींस उसको हमें रेशनल नंबर बनाना है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं मेरे, देखो क्या समझाया मैंने ले लिया ऐसे नंबर जिनका क्वोशंट कोई भी एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, दो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, डेसिमल के बाद से डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, ये डेसिमल के बाद ऐसी डिजिट आ रही है जो रिपीट नहीं हो रही, लेकिन उसके 1-2 डिजिट छोड़ के बाद रिपीटेशन हो रही है। कहने का मतलब कुल मिला के क्वोशंट के अंदर अगर रिपीटेशन दिखती है आपको डिवाइड करने में नंबरों की, तो इसका मतलब उनको हम क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रिपीटिंग होंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और है हमारा, वो क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग, जिसको हम रेशनल नंबर के, इरेशनल नंबर के बिहाफ पे समझेंगे। अब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग है हमारा, इसके बाद ये टर्मिनेटिंग तो हो गया। अब इसके बाद क्या है, टर्मिनेटिंग के अंदर ही हमारे, टर्मिनेटिंग के अंदर ये 2 पॉइंट हो गए, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, मेरे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, इसको मैं वहां पे भी लिख सकता हूं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ऐसे नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर जो डिवाइड करने के बाद जिनका क्वोशंट होगा वो रुक नहीं आ रहा है, या तो कुछ ना कुछ चलता चला जा रहा है, रिपीट हो रहा है या रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब रुक नहीं रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, कहने का मतलब कोई मैंने 2 नंबर ले लिए, जैसे मैंने ले लिया, जैसे मैंने 1 और 3 ले लिया, ठीक, 1 यहाँ लिख लिया, 3 यहाँ लिख लिया, डिवाइड करता हूँ, 0 पॉइंट लगाया 0, 3 3 सा 9, 1 पॉइंट लग रहा है 0 उतार लिया, 3 3 सा 9, 1, फिर 3 3 सा 9, फिर 3 3 सा 9, ठीक है, 1 बचेगा। इसी तरीके से चलता चला जाएगा। इसका मतलब ये 0.3333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 बार। ठीक है, जब 0.3 बार लिख सकता हूँ, इसका मतलब इसको मैं क्या बोल रहा था अभी, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। ठीक है, ये क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तो हमें यहाँ लिखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होते हैं, हमारे एक्सपेंशन रेशनल नंबर होते हैं। इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है,
ये हमारी 9th क्लास का क्वेश्चन भी हमारी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल में देखना आप 9th क्लास की बुक खोल के, तो उसके अंदर 0.3 बार को आपको क्या करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसका मतलब उसको हम क्या बना सकते हैं, रेशनल नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ये पॉइंट। अब इसके बाद इसके अंदर एक नंबर ऐसा होता है जैसे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ जैसे 0.120, 1200, 1200, 124 टाइम्स 0 एंड सोन। इसी तरीके से डेसिमल के बाद रिपीटेशन मुझे पता नहीं चलती है, 12 आ रहा है फिर जो रहा है, फिर 12 आ रहा है फिर 00 आ रहा है, 12 आ रहा है फिर 3 टाइम्स 0 आ रहा है। तो ये कोई पैटर्न हमें पता नहीं चल रहा है, रैंडमली कुछ भी आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 0.13456721003005320, इस तरीके से ये भी पता नहीं चल रहा है। तो जिसमें हमें पैटर्न का पता ना चले वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहलाता है। ठीक है, तो इन नंबरों, ये क्या है मेरे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के एग्जांपल्स हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को मैं क्या बोलता हूँ, इरेशनल नंबर बोल सकता हूँ। इसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, दूसरा नाम इसका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का दूसरा नाम क्या होता है, रिकरिंग भी होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कि हमारा जो ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी बोलते, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या इनको रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब बार बार जो आ रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये हमारे एग्जांपल्स हो गए किसके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के। ठीक है, ये तो हम अभी इसमें नोट में हमारा क्या है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर इरेशनल नंबर। कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ये पहला पॉइंट याद रखना है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, जो पाई होता है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है, पाई भी क्या होता है हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और बाकी जितना अच्छे से, जितना मैंने आज पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे की थ्योरी के साथ। ठीक है, जब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, बाय बाय, टाटा।